हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो वीडियो है जैसे किसी घर में अंडे खाते हैं या किसी घर में शराब पीती हैं तो वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाए या नहीं की जाए। अगर हम कर रहे हैं तो कहीं हमें पाप तो नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अगर सेवा करनी है या नहीं करनी है। तो देखिए, ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर लड्डू गोपाल रहते हैं, लेकिन उस घर में अंडे भी लोग खाते हैं और शराब भी पीते हैं। जैसे एक घर होता है जिसमें 4 लोग होते हैं, तो जिसमें से कोई शराब पीता है, कोई अंडा खाता है, लेकिन एक भक्त ज़रूर होता है। तो अगर घर में ऐसा माहौल है तो वो भगवान की सेवा करता है तो उसके मन में एक बार ख्याल ज़रूर आता है कि कहीं मुझे पाप तो नहीं लगेगा, मेरे घर में शराब पी जाती है, अंडे खाए जाते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो से दूर कर दूंगी। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा जो मनुष्य जन्म मिलता है हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। और हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें इस तरीके से बेकार नहीं करना चाहिए। हमें पूजा भक्ति बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बस एक बार मिलता है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए हमारा हम अपना सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो शराब, वह भी उनके कर्म के हिसाब से उनको जन्म मिला हुआ है, इसलिए वह यह सब करते हैं। तो हमें भक्ति करनी चाहिए। अगर कोई अंडा खाता है तो हमें उसे बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह अंडा खाना नहीं छोड़ सकता है। अगर कोई शराब पीता है तो उसे भी हमें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकता है। हम उसे समझा सकते हैं लेकिन उसकी शराब नहीं छुड़ा सकते। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अपनी भक्ति पर ही ध्यान लगाना चाहिए। अगर ये कहेंगे कि अगर ऐसा माहौल है भक्ति, तो देखिए इससे आपकी भक्ति नहीं छोड़ी जा सकती। तो यह आप एक परीक्षा समझ सकते हैं भगवान की तरफ से। क्योंकि देखिए, आज मैं आपको एक बात बताऊंगी। जो विभीषण जी थे वो रावण के भाई थे। तो देखिए, रावण जाति राक्षस जाति थी, लेकिन विभीषण जी फिर भी राम जी के अनन्य भक्त थे। क्योंकि देखिए, लंका में रहकर भी उन्होंने राम जी की भक्ति की, अनन्य भक्ति की। उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि श्री राम जी की, जब उसने सीता जी को चुराया तो उसने बहुत समझाया कि राम जी श्री नारायण भगवान विष्णु के रूप में हैं। अगर वह उनसे इस तरीके से करेगा तो उसके कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन रावण ने नहीं समझा। लेकिन देखिए, राक्षस जाति में भी एक ऐसा भक्त था विभीषण, कि उसने राम जी की भक्ति की। जबकि राक्षस जाति में, जो रावण जाति में जितने भी लोग थे उनके साथ, वह लोगों को कच्चा भी खा जाते थे। यहाँ अंडा और शराब की बात हो रही है, वो तो लोगों को ही गाजर मूली की तरह खा जाते थे। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि रावण के साथ जो जितने भी उसके लोग थे, रावण थे जितने भी, तो राक्षस जो थे वो देवता तक को परेशान करते थे। देवता को भी गाजर मूली की तरह खा जाते थे। तो देवता भी उनसे परेशान थे। तो देखिए, जो विभीषण जी थे वो राक्षस जाति के थे, रावण के ही भाई थे। लेकिन फिर भी उन्होंने यह नहीं देखा कि मेरा भाई रावण है या मेरा भाई यह कर्म करता है। उन्होंने अपनी भक्ति को प्रथम रखा। भक्ति को प्रथम रखकर ही देखिए, उन्होंने राम जी के स्वयं दर्शन किए। भगवान विष्णु जी का ही रूप थे हमारे राम जी। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति इस तरीके से की कि देखिए, उन्हें भक्ति का फल मिला। उन्हें अपने जन्म में श्री राम जी के दर्शन हुए, राम जी से मुलाकात हुई, और वह राम जी के साथ काफ़ी समय तक भी रहे। तो देखिए, इससे हमारी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे घर में शराब पीते हैं या अंडा खाते हैं। तो जो विभीषण जी थे, उन्होंने ऐसी जगह जहाँ राम जी का नाम लेने पे भी आपने देखा होगा कि रावण को कितना क्रोध आता था। क्योंकि रावण जो लंका थी उसमें वह चाहता था कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो रावण है, तो वह अपना ही नाम सुनना चाहता था। लेकिन विभीषण जी ने देखिए, लंका में रह के राम जी की भी पूजा की, राम जी की भक्ति की, और तुलसा जी की भी पूजा की, राक्षस कुल से भी। तो देखिए, उन्होंने अपनी भक्ति की। मेरा मतलब यह है कि हम अगर भगवान के अच्छे भक्त हैं, हमारी भक्ति सच्ची है, तो हमारे आसपास क्या होता है हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारी भक्ति से मतलब है, हमें हमारे प्रभु से मतलब है। तो इस बात का हमारी भक्ति पे फ़र्क ना पड़े, इसलिए मैंने आपको आज विभीषण और राम जी का
और रावण जी का ये बात समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हम अपनी भक्ति को किसी के द्वारा रोक नहीं सकते हैं। जैसे मेरी भक्ति है, अगर मेरे घर में कोई दिक्कत है तो मैं भगवान को तो नहीं छोड़ सकती, हम कोशिश कर सकते हैं समझाने की। हाँ, एक बात यह है कि देखिए, अंडे बनते हैं और आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, तो जो अंडा खाता है उसे खाने दीजिए। आप समझा सकती हैं जो चीज़ करता है इंसान उससे, क्योंकि देखिए विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया था, लेकिन वो नहीं माना, इसलिए उसका अंत हो गया। तो हमें भी इसी तरीके से, जिस जगह अंडे ना खपते हों, जिस जगह शराब, ऐसी घर में बहुत सी जगह होती हैं सेफ, जहाँ पे मतलब पावन जगह हो सकती है, जहाँ हम अपने लड्डू गोपाल को बिठा सकती हैं। अगर घर की किचन में अंडा बनते हैं तो देखिए, आपके छोटे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप होते हैं, तो लड्डू गोपाल के लिए आपके घर में अगर ऐसा माहौल है तो आप ड्राई फ्रूट्स, लड्डू, मठरी, क्योंकि देखिए पहले के जो ज़माने थे, मैंने तो यही देखा था जब बचपन में छोटी थी, कि लड्डू गोपाल का चीनी मिश्री का भी भोग लग जाता था, क्योंकि वो बच्चे होते हैं तो उसी से उनका पेट भर जाता है। अगर आप भी इस तरीके से सेवा करेंगे तो भगवान तो सिर्फ भक्ति देखती हैं, दिखावा नहीं देखती हैं। तो हमें सिर्फ इन चीज़ों को इग्नोर कर कर अपनी भक्ति पर ही मन लगाना है। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि घर में अपने लड्डू गोपाल को स्थापित कर कर अगर आप लाना भी चाहते हैं तो निसंकोच लाइए, क्योंकि हमें अपनी भक्ति पे विश्वास है कि हम अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, हम अपने कान्हा जी की सेवा कर सकती हैं। किचन में अगर बनता है तो आप बाज़ार से ऐसी बहुत सी लड्डू गोपाल तो बहुत ही छोटे बच्चे की तरह होते हैं, हम बाज़ार से कुछ भी ला के रख सकते हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ मांस मछली भी बनती है, तो वह लोग अपनी एक छोटी गैस अलग रखते हैं जिस पर लड्डू गोपाल का भोग बनाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो इससे हमारी भक्ति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी भक्ति सच्ची है। तो आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा राधे राधे।